पढ़िएगा, कुछ कुछ एंट्री में चेंज होता रहेगा जब नया नया टॉपिक आपको पढ़ना होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम के बारे में थोड़ा आपको लास्ट क्लास में बताया था आपको, यहाँ पे पूरा उसको डिस्कस करेंगे। प्रीमियम क्या होता है? होता क्या है कि बार में क्या है कि जितने भी फेस वैल्यू है शेयर की, अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो 10 रुपए इशू है, 100 रुपए है तो 100 रुपए पे इशू हो रहा है। प्रीमियम में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर का फेस वैल्यू तो बढ़ा नहीं सकती, लेकिन जब उसकी गुडविल मार्केट में अच्छी खासी है और कंपनी देखती है कि हमारे शेयर्स की डिमांड ज्यादा है, तो वो अपनी गुडविल का फायदा उठाने की कोशिश करती है और वो क्या करता है, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है। जाहिर सी बात है, डिमांड जब बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी क्या करती है कि अब उसको बस रिस्ट्रिक्शन है कि अपना फेस वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रीमियम अलग से ऐड करके शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। तो याद रखिए, जब भी अगर फेस वैल्यू से जो भी एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है किस पे, शेयर्स के लिए, तो वो अमाउंट क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप 100 रुपए का शेयर है और उसे कंपनी 120 रुपया में सोल्ड कर रही है, तो जो एक्स्ट्रा 20 रुपया चार्ज कर रही है वो 20 रुपया क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। ठीक है, और ये लीगली सही भी है, ठीक है, ये इलीगल नहीं है। ठीक है, ये लीगल भी है। तो याद रखिए, उसी का डेफिनेशन मैंने लिखा है, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब क्या होगा, व्हेन अ कंपनी इश्यू, जब कंपनी इश्यू करती है अ शेयर एट अ प्राइस व्हिच इज, ठीक है, शेयर इश्यू करे प्राइस व्हिच इज अबव इट्स फेस वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अबव its face value, it is said to be issued at premium. तो ये क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। For example, if a share of the face value ₹10 is issued at ₹12, ₹2 is a premium on share. Clear? यानी कि 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू है और कंपनी उसे 12 रुपए में इश्यू कर रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 रुपया चार्ज कर रही है, 10 रुपए से ऊपर का जो 2 रुपया चार्ज कर रही है, वो 2 रुपया क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, अब जब इसको चार्ज कर रही है तो कंपनी इसको किस तरीके, रिकॉर्ड किस तरीके से होगा, इसका जनरेटरी किस तरीके से पास करेंगे, वही चलिए आप देखेंगे। ठीक है, इसको लिखना आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, डेफिनेशन मेरा कंपनी इशूड अ शेयर at a price which is above its face value, it is said to be issued at premium. ठीक है, एग्जांपल लिखिए, इसको मिटाते हैं और एंट्री देखते हैं किस तरह से एंट्री करेंगे हम। हमने लास्ट क्लास में देखा था कंपनी शेयर का पैसा किस किस में, एप्लीकेशन के थ्रू चार्ज कर रही थी, अलॉटमेंट के थ्रू, उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के तहत। तो जो एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम का है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया है तो हमेशा प्रीमियम की अमाउंट किसके साथ लेंगे, हम अलॉटमेंट के साथ लेंगे। जब शेयर का अलॉट किया जाएगा और अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा तो उसी के साथ प्रीमियम भी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ भी दिया जा सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी दिया जा सकता है, फर्स्ट और सेकंड कॉल के साथ भी दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर केसों में आप अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम का अमाउंट दिया जाता है। एप्लीकेशन मनी जो स्टार्टिंग होती है, तो उसके बाद जो है जब अलॉटमेंट मांगा जाता है जिससे शेयर होल्डर से, तो उसे उसके साथ ही प्रीमियम का अमाउंट कहा जाता है कि आप ऐड करके देंगे। तो चलिए तो हम एक एक करके देखेंगे किसके कब क्या कैसे उसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पहला केस देखिए, if premium received with application, एप्लीकेशन के साथ अगर प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है तो जितना एप्लीकेशन का अमाउंट है प्लस प्रीमियम का अमाउंट है, दोनों जोड़ के आपकी पहली एंट्री तो सेम होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, दोनों जोड़ देंगे, 3 रुपया है और 2 रुपया प्रीमियम का है, तो 5 रुपया 5 इंटू जितना शेयर है उसे आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन टू
शेयर कैपिटल टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया है SPR। ये एंट्री होगी कब? जब आपको प्रीमियम किसके साथ रिसीव हो रहा है? एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो रहा है। वो प्रीमियम का अमाउंट जोड़कर एप्लीकेशन इसमें टोटल लिख देंगे हम, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा और उसके बाद दो जितना शेयर है 2 into कर देंगे और 3 लोकेट्स का है तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अलग अलग कर देंगे। ये तो हो गया आपका जब एप्लीकेशन पे आप रिसीव कर रहे हो तब। क्या होगा जब प्रीमियम रिसीव किसके साथ होगा? अलॉटमेंट के साथ होगा, तो उसका भी सिचुएशन देख लीजिए। विद अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हो रहा है, अब एंट्री आपकी होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR। अब ये SPR क्रेडिट पे क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप कंपनी की आप कंपनी के रूप में एंट्री कर रहे हो और कंपनी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रही है तो कंपनी के लिए क्या है? इसके लिए क्या है? वो फायदा है, इसलिए SPR कहाँ आ रहा है? क्रेडिट पे आ रहा है। तो ये आप ये ड्यू की एंट्री में यहाँ पे शो करेंगे हम, और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये कब होगा? जब आप अलॉटमेंट में एप्लीकेशन सॉरी SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, ये अमाउंट जो अलॉटमेंट के लोग बोलोगे अलॉटमेंट का अमाउंट होगा वही फिर यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। क्लियर है? अब आपने दो देख लिया, अगर एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो रहा है तो क्या एंट्री होगा और अलॉटमेंट के साथ होगा तो क्या एंट्री होगा। हमेशा याद रखिएगा जो प्रीमियम आप शो करेंगे वो ड्यू वाली एंट्री में शो करेंगे। ठीक है, और जब एप्लीकेशन के समय रिसीव हो रहा है तो जब कैपिटल शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है तो उसके साथ होगा। हमेशा याद रखिए जहां शेयर कैपिटल लिखा हुआ है जिसमें रिसीव हो रहा है उसी के साथ ये आएगा। ठीक है, हमेशा शेयर कैपिटल के नीचे ही इसको शो किया जाएगा। अब अगर फर्स्ट कॉल के साथ और सेकंड कॉल के साथ रिसीव होता है तब एंट्री हमारी क्या होगी उसको देखिए। रिसीव विद फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो पहली एंट्री आपकी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अगली एंट्री बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, और सेम ऐसे ही सेकंड कॉल में भी होगा तो क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट कॉल मिलेगा, सेकंड कॉल हो जाएगा, यहाँ सेकंड हो जाएगा, एंट्री आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि जो SPR है वो किसके साथ आ रहा है? शेयर कैपिटल के साथ ही आ रहा है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बुक खोल ओपन करिए आप लोग, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए।
इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जेड एलटीडी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ₹60 लाख, यहां पे रुपीस दिया है, शेयर में दिया है, डिवाइडेड इनटू 60,000 इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर यहां पे जित दिया हुआ है, ऑफ 100 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 60,000, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी हुई? 100 रुपीस। कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर एट द प्रीमियम। कंपनी ने क्या किया? सिर्फ 25,000 शेयर को ही इशू किया। मैंने आपको बताया था शेयर तीन तरह का होता है, ऑथराइज्ड शेयर, ऑथराइज्ड कह लीजिए, रजिस्टर्ड कह लीजिए, या नॉमिनल कह लीजिए, तीनों का नाम एक ही है। तो उसके बाद इशूड शेयर, तो उसके बाद सब्सक्राइब। तो जरूरी नहीं है कि जितना ऑथराइज और पूरा का पूरा इशू कर दे, उससे कंपनी को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही शेयर वो क्या करती है? इशू करती है। तो 60,000 में ये ऑथराइज थी, लेकिन इसने इशू शेयर 25,000 इक्विटी शेयर किया, और क्या बोला? ऑफ 20 पर शेयर पेबल एज फॉलो। प्रीमियम जो था वो 20 रुपीज, यानी 100 रुपए का शेयर, अब वो कितने में हो गया? 20 रुपया प्रीमियम जुड़ गया, 120 रुपया में वो इशू कर रहा है। पेबल का मतलब 30 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम किसमें रिसीव कर रहा है? अलॉटमेंट में रिसीव कर रहा है, और 45 में प्रीमियम इंक्लूड है। तो 45 में से 20 आप प्रीमियम का हटा दीजिए, बचा कितना? 25। तो 25 किसका हो गया? अलॉटमेंट का हो गया। फिर 30 ये 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 25 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब ये सारा अमाउंट जोड़ लीजिए, ये सारा अमाउंट जोड़ने के बाद 120 के बराबर होना चाहिए। तो 30 एप्लीकेशन में 45 कितना हो गया? 75 रुपया हो गया। 75 और 20 95 हो गया, 95 और 25 120 हो गया। टोटल हो गया, एक शेयर का दाम 120 था, और एक किस्तों में 120 हम चार्ज भी कर ले रहे हैं। ऑल शेयर वे सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया, याद है कि ऑथराइज 60,000 के लिए था, इशू 25,000 कर रहा है, और पब्लिक पूरा का पूरा 25,000 सब्सक्राइब भी कर ले रही है, और पैसा भी मिल जा रहा है, यानी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड आउट। शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंट ₹40,000। शेयर इशू एक्सपेंस कितना है? 40,000, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था वैसे ही यहाँ भी पास कर देंगे। व्हिच वे फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। ये किससे राइट ऑफ हो रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो रहा है। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड बैंक अकाउंट इन द बुक ऑफ द कंपनी। बैंक अकाउंट छोड़ दीजिएगा, बैंक अकाउंट बनाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है? आप क्या करेंगे? सिर्फ एंट्री पास करेंगे यहाँ पे अभी। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे। तो देखिए, बैंक तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल बोला हुआ है, जो इशू कर रहा है उसमें इक्विटी बोल दिया। इससे पहले वाले में सिर्फ शेयर बोला, तो यहाँ पे इक्विटी लिखना आपके लिए जरूरी हो गया है। शॉर्ट फॉर्म ये लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को मैं डबल पी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। कितना होगा यहाँ पे? 25,000 शेयर है, 25,000 इनटू कितना? एप्लीकेशन पे 30 है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3 75, 7,50,000 हो जाएगा। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 रुपीस ईच। क्लियर है? ये नरेशन आप लोग लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है? सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे, इक्विटी भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी क्वेश्चन में बोल रखा है। अगर क्वेश्चन में इक्विटी बोला है तो आपको इक्विटी लिखना भी पड़ेगा। अगर प्रेफरेंस बोला होता तो आप प्रेफरेंस लिखते। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया कितना? 7,50,000। ये वाला अमाउंट आ जाएगा। इसमें प्रीमियम है नहीं, प्रीमियम किस पे है आपका? प्रीमियम किस पे है? अलॉटमेंट के समय। तो जो प्रीमियम दिखाएंगे हम किस पे दिखाएंगे? अलॉटमेंट पे दिखाएंगे। चलिए अब चौथी एंट्री देखिए। चौथा एंट्री किसका होगा? अलॉटमेंट का। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर, शेयर को ऐसा लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
25,000 इंटू 45। क्यों 45 ले रहे हैं? क्योंकि अलॉटमेंट में 45 ले रहा है, ठीक है, जिसमें आपका 20 रुपया इसका है, 25 रुपया इसका है, तो कितना हो जाएगा ये? 25,000, ये 20 रुपया प्रीमियम, 25,000 इंटू 20 तो हो जाएगा 5 लाख, और 25,000 इंटू 25, क्योंकि 25 रुपया आपका किसका है? शेयर अलॉटमेंट का है, तो 25, तो आपका होगा इसका 25,000 इंटू 25 हो जाएगा 6,25,000, ठीक। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 11,25,000, क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 11,25,000, 11,25,000, ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, ये 4 एंट्री पास हो गई, अब फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल बचा हुआ है, मिटाते हैं इसको। फर्स्ट कॉल की एंट्री देखिए, इक्विटी लगाएंगे, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 20 रुपीज, तो 20 इंटू 25,000, 25,000 इंटू 20 हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख। अगली एंट्री क्या होगी आपकी? इक्विटी शेयर फंड, बैंक। अगली एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल फंड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सेकेंड कॉल की एंट्री करेंगे, तो इसको क्या आगे करना है? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यूटी एंट्री है। अब यहां पे अमाउंट कितना है? 25,000 इंटू 25 कितना आएगा? 6,25,000 आएगा। उसके बाद अमाउंट रिसीव होगा बैंक टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 6,25,000, 6,25,000, ठीक है। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जो शेयर इश्यू एक्सपेंस हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। शेयर इश्यू एक्सपेंस टू बैंक कितना हुआ? 40,000, और उसको राइट ऑफ किया गया किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
ठीक है, ये आपकी एंट्री थी। तो ये आपका जो सेकंड टॉपिक था शेयर इशू एट क्या नाम है, शेयर इशू एट अ प्रीमियम, तो वो इस तरीके से पास होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या हो, किस तरीके से होगा उसकी एंट्री आपने सीखा, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे आपने सीख लिया। तो प्रीमियम